नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी क्लास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू एमए फाइनल ईयर एमएचडी हिंदी काव्य 1 में कवियों के परिचय और काव्यों का विश्लेषण दिया गया है। आज हम उन्हीं कवियों में संत कबीर के जीवन परिचय और उनके दार्शनिक विचारों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रश्न भी है कि कबीर के जीवन, व्यक्तित्व और उनके दार्शनिक विचारों का परिचय दें। उत्तर देखेंगे। भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे महापुरुषों ने अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा और न ही लिखा। उनके समकालीन अनुयायी, श्रद्धालु और भक्तों के प्रमाण के द्वारा हमें उनके बारे में पता चलता है। इन महापुरुषों को जानने के लिए हमारे पास दो प्रमाण मौजूद है। पहला है अंतसाक्षी और दूसरा है बहिसाक्षी। अंतसाक्षी जिसमें कहा गया है कि स्वयं अपने बारे में कुछ कहा हो। बहिसाक्षी से अभिप्राय है कि उनके समकालीन अनुयायी कवियों और साहित्यकारों ने कुछ कहा हो। कबीर का जन्म, श्याम सुंदर की मान्यता है कि कबीर का जन्म 1456 ईस्वी में हुआ था, लेकिन अन्य विद्वानों ने शोध के द्वारा यह पता चला कि उनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ है। कबीर का जन्म काशी में हुआ और इसका प्रमाण भी हमें कबीर के दोहों की इस पंक्ति से पता चलता है कि काशी में हम प्रकट भयो रामानंद चेताए। तो हमें इस दोहे से पता चलता है कि कबीर का जो जन्म है वह काशी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए थे, जिसने लोकलाज के कारण तालाब के किनारे छोड़ आई। एक गरीब मुस्लिम दंपति जिनका नाम नीरू और नीमा था, उन्होंने उनका लालन पालन किया। चूंकि ये जुलाहे थे तो उनकी परवरिश भी वहां उसी माहौल में हुआ। कभी विरक्त जीवन नहीं अपनाया, बल्कि गृहस्थ में रहकर उन्होंने राम नाम को अपनाया। उनका कहना था, काम में राम। कबीर के विवाह के संबंध में कहा जाता है कि वे एक से अधिक विवाह किए थे और उनकी पत्नियों के नाम थे लोई, धनिया और रामजनिया। उनका एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली के बारे में भी पता चलता है। इस संबंध में एक पंक्ति भी है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। एक साधारण गृहस्थ जीवन जीते हुए उन्होंने पैतृक जीविका बुनाई को अपनाया। वे बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे। दिन भर जो कमाते, शाम को भूखे गरीबों और संतों के बीच बांट देते थे। शिक्षा के बारे में उनका कहाँ तक शिक्षा थी, तो पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा वह बहुश्रुत ज्ञान को अपनाया। उन्होंने अपने दोहे में कहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। उनके गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी कबीर के समय का शासक था। कबीर अनपढ़ थे, पोथी ज्ञान में उनकी आस्था नहीं थी। समाज की बुराइयों और कुरीतियों को जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और समझा, उसे जन जागृत करने के लिए दोहों को अपने दोहों के माध्यम से कहा। और कबीर स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनके व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे कि कबीर का जो व्यक्तित्व, जो उनकी शारीरिक बनावट थी, वह एक साधारण व्यक्ति की तरह थी, लेकिन समाज के कल्याण के प्रति उनके ज्ञान असाधारण साबित हुआ। स्वानुभूत ज्ञान से सरोबार वे हमेशा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किए। उन्होंने कहा है अपनी दोहे में कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हृदय की उदारता और पवित्रता को वो महत्व देते थे। वे हमेशा अपनी अनुभूति यानी अनुभव को महत्व दिया। कबीर का व्यक्तित्व संतोषी प्रवृत्ति का था। इसलिए तो उनके दोहों में यह हमें मिलता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जो थे वह मस्त मौला व्यक्तित्व के धनी थे। वे भूत और भविष्य की चिंता नहीं करते थे। वे निर्भीक एवं फक्कर स्वभाव के व्यक्ति थे। कबीर के दोहों से पता चलता है कि कबीर के दोहों में है कि कबीरा खरा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीर के व्यक्तित्व में
दो रूप दिखाई देता है। जहां अखंडता से युक्त फकरता मस्ती है, वहीं दूसरी ओर वे भक्त के रूप में भी दिखाई देते हैं। वे सत्य के जिज्ञासु थे और मोह और ममता से परे थे। वे समाज में क्रांति की मिसाल के लिए आगे बढ़े और उन्होंने स्पष्ट कहा, हम घर जा रहा अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जा रो तासु को जो चले हमारे साथ। कबीर ने अंधविश्वासों, रूढ़ परंपराओं को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अपना घर चुना। योगी, पंडितों और सिद्धों को वे खींच कर रखते थे। चमत्कृत और भयभीत करने वालों से बेहद नफरत करते थे। वे कहते थे, मनुष्य को अंतर्मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, नैतिक आचरण अपनाने की आवश्यकता है, और इस पर ही उन्होंने बल दिया। वे माला जपने, बाहरी आडंबर को झूठा बताया। वे कहते हैं कि मनुष्य के अंदर भगवान है। माला जपने, तिलक लगाने और गेरुए वस्त्र पहनने की कोई जरूरत नहीं है। कवि के दार्शनिक विचारों को देखेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जो दार्शनिक चिंतन किया, उनकी वाणियों में मिलता है। मतलब कि उन्होंने जो अपने अनुभव के आधार पर जो दार्शनिक चिंतन किया, हमें उनकी वाणियों में दिखाई देता है। ब्रह्म के बारे में उनका विचार था कि कबीर ने ब्रह्म के स्वरूप को अगम, अगोचर, अदृश्य, अपुरुष माना है, अरूप पुरुष माना है, जिसे लौकिक आंखों से नहीं देख सकते। कबीर ब्रह्म को वैष्णव नाम से संबोधन किया है, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, हरि, माधव, गोपाल आदि। कबीर के अनुसार ब्रह्म जीवात्मा में निवास करता है, वही सृष्टि का निर्माण एवं विनाश करता है। निर्भय, निराकार, निरंजन, दृश्य और अदृश्य दोनों है। ब्रह्म अद्वितीय है, अतुलनीय है, वह सर्वव्यापक है, उसकी उपमा नहीं की जा सकती है। उनकी दोहों में यह दिखाई देता है कि खालिक खलक खलक में खालिक। यहाँ पर और हम देखेंगे कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो यहाँ राम जो है वह परम ब्रह्म है। वे कोई दशरथ के पुत्र नहीं है, बल्कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी के रूप में है। यानी वह एक ब्रह्म रूप है जो अजर है और अमर है। इसका आदि और अंत नहीं है, वही परम तत्व है। ब्रह्म को हरि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। विभिन्न रूपों में ब्रह्म के स्वरूप को बताते हैं। जब कबीर को ब्रह्म की अनुभूति होती है तो कबीर कहते हैं कि साधक का भाव एक ऐसे गूंगे की तरह हो जाता है, जैसे वह कुछ मीठा या स्वादिष्ट पकवान खा रहा हो और उसके स्वाद को व्यक्त नहीं कर पा रहा हो। जब साधक को ब्रह्म की परम तत्व की अनुभूति हो जाती है तो वह साधक अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर पाता है। वह इनके दोहों में दिखाई देता है कि सात समुद्र को मसी करो, लेखिनी शब्द बन राय, धरती सब कागज करो, तो हरिगुण लिखा ना जाए। जीव के बारे में उनका विचार था कि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वह माया में लिप्त हो जाती है, तब वह जीवात्मा कहलाती है। क्योंकि आत्मा सनातन है, वह अजर है, अमर है, लेकिन वह जीव का शरीर पाने के बाद वह उस शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगती है और जीवात्मा परमात्मा से दूर हो जाता है। कबीर जनसाधारण को आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा के बारे में समझाते हैं। वे जल और कुंभ के उदाहरण के द्वारा यह समझाने की कोशिश करते हैं। कुंभ के अंदर भी पानी और कुंभ के बाहर पानी। जब कुंभ फूटता है तो पानी बाहर के पानी में मिल जाता है। यहाँ कुंभ का शरीर का प्रतीक है और इसे कबीर आत्मा और परमात्मा की अभेदता के बारे में हमें बताते हैं। दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पानी से बर्फ बनता है
और जब बर्फ पिघलता है तो वह फिर से पानी बन जाता है। यहाँ कबीर स्थूल से सूक्ष्मता की ओर संकेत करते हैं। मनुष्य अज्ञानता के कारण शरीर के स्वभाव को अपना मानने लगता है और इस तरह से आत्मा परमात्मा से दूर होता चला जाता है। माया का रूप के बारे में कबीर का विचार है कि कबीर के अनुसार माया सद और असद रूप में है। यह संसार असद माया के गिरफ्त में है। कबीर के दोहों में दिखाई देता है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुआ, कह गया कबीर। संपूर्ण विश्व माया के पीछे लगा हुआ है, इसलिए कबीर समाज को माया से दूर करने के लिए सचेत किया है। मोक्ष के बारे में कबीर कहते हैं कि अपने और दूसरों के बीच तब भेद मिट जाता है जब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और मोक्ष जो संतोष की अवस्था है, इसके बाद प्रभु की प्राप्ति होती है, यानी सभी दुखों से मुक्ति। कबीर ने मुक्ति को दो प्रकार माना है, एक जीवन मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। संसार में रहते हुए संसार की मोह माया से दूर जीवन मुक्ति है। जैसे जल में कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से लिप्त नहीं हो पाता, उसी तरह से मनुष्य जब माया मोह इत्यादि से दूर रहता है तो वह जीवन मुक्ति मार्ग अपनाता है। शरीर का परित्याग करने के पश्चात जो मुक्ति प्राप्त होती है वह विदेह मुक्ति है। तो इस तरह से मुक्ति के दो प्रकार, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, जो कबीर के नजरों में है वह आपके सामने है। कबीर ने मानव जीवन के कल्याण के लिए जो दार्शनिक विचार हमें दिए हैं वह अतुलनीय है, अवर्णनीय है। मित्रों, मैंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में देने की कोशिश की है, जिसे आप सहज ही समझ लें और आपको हमेशा याद भी रहे। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, यह मेरा विश्वास है। तो जल्दी इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला वीडियो जल्दी आपके पास होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।